जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीपेट 2022 जो अपनी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज का तीसरा टॉपिक है। बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो आपको मैं बता दूं, जो भी ये वीडियो आ रहे हैं लेक्चर्स, ये यूपीपेट के साथ साथ यूपी जो आगे टेट होने जा रहा है, सुपर टेट परीक्षा और ऑल वनडे एग्जाम्स, जितना सभी छोटे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक कि इससे जैसे एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सभी के लिए सीरीज बहुत फ़ायदेमंद है, और ख़ासकर यूपी पेट वालों के लिए मैं बता दूं, जो भी यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो बहुत कम समय है। सिर्फ आप इतना ही कर लेंगे, अगर जितना क्वेश्चन दिए जा रहे हैं अति संभावित, अगर आप उतना कर लेंगे तो आप 100 में से कम ये मान के चलिए, क्योंकि 25 नंबर की मैथ और 5 की रीजनिंग प्लस 5 की इंग्लिश है, तो मैं 65 नंबर यहाँ से जो आप गारंटी है 65 में 60 नंबर आप करके आएंगे 100%। और अगर आपकी मैथ अच्छी है थोड़ी सी और थोड़ी रीजनिंग, तो आप आराम से 80-85 जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, आप प्राप्त कर लेंगे। सीधे बात करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके सामने विकल्प है ABCD, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से आंसर देना है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। इनके बारे में एक और बात बता दें, इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और अगर हम और कुछ बात करें इनके बारे में तो आगे, सिर्फ ये बौद्ध धर्म का है तो आगे इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। मैं थोड़ा स्पीड को अपनी स्लो किया हूँ, क्योंकि कल कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ आपने पढ़ा दिया तो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा इसको स्लो कर देता हूँ आज मैं। तो विकल्प आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर होगा उनका गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण, किसी को निकाल दो, निष्क्रमण मतलब निकाल दो, तो उनका गृह त्याग को क्या कहते हैं? उनके जीवन में जो घटना घटी उसको बोलते हैं गृह त्याग हुआ, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है, कोई भी क्वेश्चन आप इसमें से छोड़ नहीं सकते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोली वंश। जो इसका राइट आंसर होगा कोली वंश। चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? आपके सामने विकल्प हैं, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला था पहले क्वेश्चन में, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। निम्न में से, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? तो इनका जो पार्थ है, मिहिर है, प्रच्छन्न है, गुडाकेश है। तो और इसमें इनका कोई नाम नहीं है, जो पांचों विकल्प, इसमें एक और विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे ले लिया था 5 विकल्प वाला, तो आपको 4 ही विकल्प रहेंगे, लेकिन इन चारों में कोई नाम बुद्ध का नहीं है। अगर हम बुद्ध के कुछ नाम के बारे में बात करें तो इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। और अगर हम देखें तो इन्हें तथागत कहते थे, तथागत। तो ये 2 नाम याद रखेंगे आप, तथागत और शाक्य मुनि, इनमें से कोई नाम नहीं है। आगे बात करेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सातवाहन, शुंग, कुषाण, कैरा क्या? किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब इसको विकल्प देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा मौर्य वंश। मौर्य काल के जितने भी राजा थे सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और बुद्ध के साथ साथ जो मौर्य वंश में अशोक है, स्पेशली उस सिलेबस में लिखा हुआ अशोक के बारे में, अशोक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये
मौर्य वंशी शासक जो था अशोक, उसका एक अभिलेख था जो कि रुम्बिन देई के नाम से था, रुम्बिन देई अभिलेख। तो रुम्बिन देई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो इसीलिए किस जो वंश के बारे में बात करेंगे तो मौर्य वंश अगर बोलते थे किस राजा के, तो किस राजा के से, तो अगर उसका किस राजा के अभिलेख से, तो अशोक के ही अभिलेख फेमस हैं। तो मौर्य में अशोक वंश, तो मौर्य वंश राजा होता तो अशोक। आगे बात करेंगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, मतलब निधन कहाँ हुआ। तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो ये हुआ है कुशीनगर में। विकल्प आप लोग देखते रहें, कुशीनगर में हुआ है। ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी पूछा जाता है। कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यहीं पर इनका निधन हो गया। आगे बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था वहीं पे होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अब इससे धीमे मैं नहीं चल सकता हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। जो भी वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है और बहुत मतलब सेलेक्टेड वीडियो हैं। आप अगर इतना ही करके जाते हैं तो आप बहुत आराम से 98, 99 परसेंटाइल स्कोर करेंगे। मैंने खुद इतना करके 99.6 परसेंटाइल स्कोर किया था बहुत कम समय में। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प है आनंद, मुगलान, सारिपुत्र, सुभद्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बुद्ध द्वारा उपदेशित अंतिम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हुआ। सभी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपीपीसीएस से लेके यूपी पेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सब जगह क्वेश्चन आया हुआ है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरा सा ध्यान देके करेंगे। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर, आलार कलाम कौन थे। आलार कलाम तो बुद्ध के एक गुरु थे आलार कलाम, इसका ही राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे, बुद्ध के एक गुरु थे। आगे बात करेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। विकल्प आप सब देख सकते हैं, खुद पढ़ लीजिए विकल्प। तो जो बहुत महत्वपूर्ण, पूरे अगर हम बात करें जितने क्वेश्चन अभी तक आए तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है। यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, बार बार आया हुआ है, यूपी धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। क्या होगा, सारनाथ, वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। तो इसी को यहीं बोलते, इसको ऋषिपत्तन भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे जगह है ऋषिपत्तन, वहीं पे हुआ था सारनाथ में, ऋषिपत्तन के पास। ऋषिपत्तन रहेगा तो या सारनाथ रहेगा तो, दोनों ध्यान देंगे। पहली बार यहीं पे उपदेश दिया था, इसीलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। आगे बात करें, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। राइट आंसर होगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी बिहार के राजगृह की सप्तपाणी गुफा में। कहाँ पे, राजगृह की सप्तपाणी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। और उस समय राजा कौन था, अजातशत्रु था, मगध का शासक था। और महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। तीनों यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। कहाँ पे हुई थी, राजगृह की
सतपर्णी गुफा में। कौन राजा था? अजातशत्रु था मगध का, और महाकश्यप अध्यक्षता किए थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है लेकिन आप लोग इसको मैनेज करें। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब सीधे आ गया द्वितीय, ये तो चतुर्थ या हुई थी, फोर्थ, लेकिन अभी देखिए द्वितीय आ गई। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जो बौद्ध समिति थी वो कहाँ पे हुई थी? आप इसको विकल्प देख लें एक बार पहले। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, जो इसका राइट, व काशी, वाराणसी, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैशाली। राजा उस समय कौन था? उस समय कालाशोक का शासन था। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। इस समय कौन था? कालाशोक था। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी बौद्ध संगीत। आगे बात करेंगे, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा समय राजा कौन था? अशोक था। यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। विकल्प अपना अपना एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना समय दे रहा हूं। बात करेंगे 21वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है, बिहार में है नदी निरंजना। इसी को फल्गु भी बोलते हैं। इसको एक बार आप पूरा विकल्प देख लीजिए। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा बोध गया, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको आज के समय में फाल्गु नदी के नाम जानते हैं। किसको? निरंजना नदी को। अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। सीरीज तो हमारी ये 20 क्वेश्चन की है, लेकिन क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको अभी हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। उसके बाद हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। समय कम है, थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा रहे हैं। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 20 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। और समझ लीजिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी में से आपको कोई ना कोई जो भी बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आएगा पेट में, इसी में से आ जाएगा। इसके बारे में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर में। 26 नंबर क्वेश्चन बारे में बात करेंगे, निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। इसी में एक और बात करेंगे, एक थे एडविन आर्नल्ड, इन्हीं की किताब थी लाइट ऑफ एशिया, और बुद्ध के जीवन पर आधारित है लाइट ऑफ एशिया। किसने लिखा था? एडविन आर्नल्ड ने। बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन के, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, अजीविकों ने, वैदिक धर्म में।
तो जो सबसे पहले मूर्ति पूजा की बात हुई थी वो हुई थी बौद्ध धर्म में। बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किस काल से? पूछ रहा किस काल से है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल से। जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मुद्रा है वो है गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा गुप्त काल। बात करेंगे 29 नंबर, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? पीतलखोरा, जुन्नार, बेडसा, कारले। तो जो इसका राइट आंसर होगा कारले होगा। कारले कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक। उसके बाद अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त का जो कार्यकाल था वो था 415 से 455 ईस्वी। कुमार गुप्त के बारे में एक और बात जान लेते हैं। इनकी उपाधि महेंद्रादित्य। कुमार गुप्त की जो उपाधि वो थी महेंद्रादित्य और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त के रूप में है। तो 31 क्वेश्चन इस सीरीज में हो गए हैं, आपको बता दें। और क्वेश्चन तो थी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन की सीरीज, 20 सीरीज चल रही थी, 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। लेकिन बौद्ध धर्म इतना बड़ा है और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 31 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अंत में आप सबसे अनुरोध है, वीडियो आपके काम का है और आपको पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।